बांग्लादेश ने जहां चीन के ऊपर तो बिल्कुल बम सा फोड़ दिया है, बांग्लादेश ऐसा करेगा ये चीन ने सोचा भी नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार टाटा ने बदला क्यों ले लिया, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है बवाल, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। टाटा ग्रुप उन ग्रुप में आती है जो भारत के लिए काफी समर्पित माने जाते हैं। अभी जो ये आप एयरलाइंस देखते हैं, इंडियन एयरलाइंस जो पहले कभी टाटा की हुआ करती थी, भारत जब आजाद हुआ तो ये इन्होंने सरकार को दिया। हालांकि आज फिर से वापस एयर इंडिया टाटा के पास आ रही है, पर एक एग्जाम्पल नहीं है, कई एग्जाम्पल है जिसमें टाटा ने भारतीय लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। मुंबई के ताज होटल में जब हमला हुआ था, तब कथित तौर पर हमले के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आया था टाटा से मिलने के लिए, वो भी व्यापारिक सिलसिले में। तब टाटा ने उस डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि उस डेलीगेशन ने टाटा को मिनिस्टर लेवल से फोन करवाया, किसी मिनिस्टर ने फोन किया कथित तौर पर। तब रतन टाटा ने ये जवाब दिया था कि आप भूल सकते हैं हम पर हुए हमले, लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं। और उस वक्त पाकिस्तान के उस डेलीगेशन को बिना मिले वापस लौटा दिया था। आज भी आप देखेंगे चीन के आर्म्ड व्हीकल के लिए भारत के लिए सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी बनकर आया है टाटा। और टाटा ने जिस तरीके से गाड़ियां बनाई और बनाकर पहुंचा भी दिया है गलवान, वो देखकर ही लगता है कि भारत के लिए टाटा काफी समर्पित है। खैर, जहां डिफेंस इंडस्ट्री में टाटा उतर रहा है, तो वहीं अब टाटा ने वो बदला लिया है जो दशकों पुराना है। टाटा और फोर्ड की एक लड़ाई जो अब यहाँ अंत होकर गई है, जब पूरे के पूरे फोर्ड को खरीद लिया है टाटा ने। अब ये लड़ाई क्यों शुरू हुई थी? तो एक वक्त था जब टाटा की जो टाटा मोटर ग्रुप है वो काफी लॉस में जा रही थी। तब टाटा ने ये सोचा कि हम फोर्ड को अपना ये शेयर बेच देते हैं और इस लॉस को सहने से हट जाते हैं। जब फोर्ड से बात करने के लिए पहुंचे तो फोर्ड ने बहुत ही अपमानित तरीके से रिप्लाई दिया। उस वक्त जो फोर्ड के सीईओ होंगे, उन्होंने कहा कि जब आप लोगों को कार बेचना नहीं आता है तो फिर इस बिजनेस में आए ही क्यों। फोर्ड एक बहुत बड़ा नाम था और टाटा मोटर्स को अपने कंपटीटर के तौर पर देख रहा था, तो इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहता था अपमानित करने के लिए। उस वक्त टाटा ने डिसाइड किया कि चलो हम ये शेयर नहीं बेचते हैं और वहीं से वापस लौट आए। वापस लौट आने के बाद टाटा ने इस कार यूनिट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। टाटा मोटर्स पर रतन टाटा ने सीधे कमान ले लिया और सीधे कमान लेने के बाद स्थिति ये आई कि टाटा मोटर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। टाटा मोटर्स इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगी कि टाटा मोटर्स ने फोर्ड के शेयर तक खरीद लिए। फोर्ड का जो जगुआर था वो ग्रुप, उस यूनिट, उस कंपनी को खरीद लिया टाटा ने, क्योंकि जगुआर काफी लॉस में चल रहा था और उन्होंने टाटा को बेच भी दिया। टाटा के पास तब ये डील लेकर फोर्ड आए थे। हालांकि टाटा ने उनकी तरह रिप्लाई नहीं किया, उन्हें अपमानित नहीं किया, लेकिन पहली डील वहां पर क्रैक की, पहला बदला लिया। दूसरा बदला अब तो सीधे सीधे फोर्ड की कंपनियों को खरीद कर होने लगा। टाटा ग्रुप ने अब धीरे धीरे फोर्ड की फैक्ट्रियों को खरीदना शुरू कर दिया है, यानी भारत में फोर्ड का लगभग सफाया। कहते हैं बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, क्योंकि समय बदलता रहता है। फोर्ड को अभी जरूर एहसास हो रहा होगा कि उस समय के अपमान का बदला कैसे लिया टाटा ने। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने तो बिल्कुल बम सा फोड़ दिया है चीन के ऊपर। इस वक्त ताइवान और चीन की जंग की शुरुआत लगभग मानी जा रही है। हालांकि इस क्रम में चीन अपने इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी हैं और एशिया के लगभग जितने भी देश हैं उनके ऊपर दबाव बना रहा है कि वो हर हाल में चीन के सपोर्ट में खड़े रहें। अब हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश पहुंचा था विदेश मंत्री चीन का, वो भी तब जब बांग्लादेश ने कहा था अभी मत आइए, अभी सही समय नहीं है। फिर भी 2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन मुलाकात की उसने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से। मुलाकात के दूसरे दिन होता ये है कि बांग्लादेश में
में अचानक से पेट्रोल और डीजल के दाम 52% बढ़ जाते हैं और इस बढ़ोतरी की वजह से लोग प्रदर्शन करने के लिए उतर आते हैं। ठीक श्रीलंका वाला हाल है इस वक्त बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में उसी तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं जिस तरीके के प्रदर्शन श्रीलंका में हो रहे हैं। चीन के कर्ज जाल में फंसकर तबाही के कगार पर खड़े श्रीलंका की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सबने देखा कि किस तरीके का हाल हो गया है श्रीलंका का, और श्रीलंका में अभी चीन कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। ऊपर से श्रीलंकाई सामानों की खरीद में भी देरी कर रहा है चीन, मतलब कि और ज्यादा परेशान करना जिसे कहा जाता है उस तरीके से कर रहा है। श्रीलंका के सामान को अगर तेजी से खरीदे तो उन्हें कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। ये सारी स्थिति के पीछे चीन है, ये चीज साफ साफ दुनिया को दिख रही है। यही नहीं, सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, लाओस हो, युगांडा हो, इन सब बर्बादी को दुनिया बहुत अच्छे से देख रही है। पर अभी बांग्लादेश जब पहुंचा था पाकिस्तानी फ्रीगेट, तब बांग्लादेश ने कहा कि हम आपको अपनी जमीन पर डॉक नहीं करने देंगे, हम अपने नेवल बेस पे आपकी जहाज को नहीं लगने देंगे। ये चीन को बहुत बुरा लगा। हालांकि चीन और बांग्लादेश के बीच कई MOU, ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में साइन हुए हैं, लेकिन फिर भी अब बांग्लादेश के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। एक वित्त मंत्री जब ये बात कहता है तो ये बहुत वजनदार हो जाता है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री मुस्तफा कमाल ने विकासशील देशों को एक संदेश दिया और इस संदेश में उन्होंने कहा कि जो आप BRI देख रहे हो, BRI परियोजना कुछ और नहीं है बल्कि एक जाल है, और ये जाल चीनी कर्ज जाल है। इस चीनी कर्ज जाल में नहीं फंसना। उन्होंने कहा कि सस्ते दर पर चीनी कर्ज लेने से पहले जरूरतमंद देशों को 2 बार सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी आप बिल्कुल मुश्किल में हो और चीन से ही कर्ज लेना है तो 2 बार सोचो, नियमों को बहुत अच्छे से पढ़ो और बहुत अच्छे से सोचकर तभी करो। उन्होंने कहा कि हम चीन के पिछलग्गू नहीं हैं, लेकिन आप सभी को आगाह कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, वित्त मंत्री ने ये बात तो कह दी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कह दिया। बाकी दुनिया के देशों को जो अब तक चीन से बचे हुए हैं उन्हें बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात तो जरूर है कि अनुभव के बाद ही कोई सच बता सकता है। श्रीलंका में चीन का अनुभव हो गया है, पाकिस्तान में अनुभव हो गया है, बांग्लादेश में अनुभव हो चुका है। बांग्लादेश के वित्त मंत्री ने जिस तरीके से कहा है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हालांकि अब बांग्लादेश भी श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है, देखना है कि ये कैसे बचता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।